ठीक है। वैसे इसकी वीडियो तो आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड करने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। फाइल में जाके न्यू और प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है। विंडोज़ और विंडोज़ एप्लीकेशन, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर लेंगे। इफ, इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे, अभी हम यूज कर रहे हैं सिंपल इफ का, ठीक है। खाली मैं इफ लिखता हूँ, इसको यूजिंग इफ लिख लेते हैं, यूजिंग इफ, ओके। ठीक है, पहले एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा लेवल, ठीक है। फॉर्म का नेम अगर आप चेंज करना चाह रहे हो आप चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी से। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेवल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। लेवल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका नेम हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। एक तरह से यूजर चॉइस वाला प्रोग्राम बना रहे हैं हम, इफ का यूज करके, कंडीशन लगा के, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ इसका, फॉन्ट में क्लिक करके ब्राउज करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से इसका साइज में बढ़ा रहा हूँ 26 कर देता हूँ। तो ये हमारा लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसी को हम, यहाँ लिखते हैं हम डे, ठीक है। अब यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसके बेसिस में हमें यहाँ पे बताएगा कि कौन सा डे है, ठीक है। ये बताएगा हमें कि कौन सा डे है। अभी कैसे होगा उसका तरीका मैं बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा और उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। साइज इसका हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इसको भी हम रखते हैं 26। तो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ यहाँ पे 26, ठीक है। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना सभी को मेरी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज भी बढ़ा दिया हमने टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। उसके अलावा डे आ गया, क्या डे होगा, अब डे दिखाने के लिए भी हमें बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं कॉपी करने के बाद। अब क्या होगा, एक हमारा यहाँ पे बटन बनेगा, ठीक है। तो एक बटन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और बटन का टेक्स्ट चेंज करने के लिए पहले तो फॉन्ट का साइज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसको हम 22 और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फाइंड डे। तो एक हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कंडीशन के थ्रू, जिससे क्या होगा कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा 1 से 7 के बीच में तो कौन सा डे है ये बताएगा, ठीक है। अब वैसे आप ये प्रोग्राम बना सकते हो मंथ के अकॉर्डिंग भी। डे की बात आ रही है कि यहाँ पे जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, ये हमें बताएगा, ठीक है। पूरी डेट नहीं बताएगा, खाली डे बताएगा। तो ये हमारा लेआउट बनेगा। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइंड डे में डबल क्लिक करेंगे। जब भी हमें कोडिंग करनी होती है तो हम किस में करते हैं कोडिंग, बटन के अंदर, ठीक है।
तो बटन के अंदर कोडिंग करने के लिए बटन में डबल क्लिक करना होगा। तो ये कोडिंग विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल यूज करना होगा, ठीक है, dim a as इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि यूजर से हम कह रहे हैं 1 से लेके 7 तक नंबर एंटर करो, तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यू तो है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए में वैल्यू स्टोर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और जब हमारा यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए क्या लगाया जाता है, इफ, ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू 1, अगर ए की वैल्यू 1 होती है, देन लगाना यहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है, देन, और इफ को एंड करना भी जरूरी है। मैंने आपको बताया था विजुअल बेसिक के अंदर कोई भी मॉड्यूल हमारा अगर स्टार्ट होता है तो उससे एंड करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इफ लगाया, उसके बाद लास्ट में इंड इफ आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 1 होती है तो फिर क्या करेगा, उस टाइम पे हमें दिखाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में संडे दिखा देगा। टेक्स्ट वैल्यू है तो इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है टेक्स्ट वैल्यू को हमेशा, इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिखाएगा 1 में, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू 1 की सिस्टम के अंदर क्या होती है, संडे, मतलब 1 डिनोट करता है संडे को, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 2, अब दिखाने को तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, 1 को मंडे भी दिखा सकते हो, वो हमारे ऊपर है। प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमने क्या दिखाना है 1 में, 2 में क्या दिखाना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक डिफॉल्ट में आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में क्या दिखाएगा, मंडे, ठीक है। ऐसे ही हमारी एक और कंडीशन बनेगी, इफ ए इक्वल्स टू 3, देन क्या दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में ट्यूसडे दिखा देगा, ठीक है। फिर हमारी कंडीशन और आ जाएगी, इफ ए इक्वल्स टू 4, देन फिर क्या दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में यहाँ पे दिखा देगा वेडनेसडे, ठीक है। तो ये हमारा वेडनेसडे आ गया। उसके बाद इफ ए इक्वल्स टू 5 होती है अगर ए की वैल्यू, ठीक है, तो क्या दिखाएगा वहां पे, देन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू थर्सडे। विजुअल बेसिक के अंदर ये देन लगाना जरूरी होता है इसमें, और जगह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज नहीं होता है देन का, यहाँ लगाना जरूरी है। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एंड इफ करना भी जरूरी नहीं है, वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। ऐसी कैसे काम किया जाता है वो तो धीरे धीरे जब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे, सीखोगे जब आप, तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 6, देन फिर क्या दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में फ्राइडे, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 7, देन फिर क्या दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में सैटरडे दिखा देगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई वैल्यू मेरी 7 से बड़ी हो जाती है, मान लीजिए यूजर ने 8 एंटर कर दिया, 10 कर दिया, 20 एंटर कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, या 1 से कम कर दिया एंटर, उसने 0 कर दिया, -1 कर दिया, -5 कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वहां क्या होगा, फिर उस कंडीशन में क्या होगा। अब ये कंडीशन तो हमने लगा दी कि 1 से 7 तक, अब अगर हम कंडीशन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 में क्या दिखाएगा, 2 में क्या दिखाएगा, 3 में क्या दिखाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा फिर बताइए, अगर ऐसा होगा तो
7 में क्या होगा? कुछ आ रहा है आइडिया? इनवैलिड दिखाएगा। इनवैलिड दिखाएगा, लेकिन क्या खुद से दिखाएगा या लिखना पड़ेगा, हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी ऐसी अलग सी? चलो अभी तो हमारा प्रोग्राम ये बन गया है, पहले इसको हम रन करते हैं। प्रोग्राम वैसे हमारा कंप्लीट है, रन करते हैं इसे हम, फिर चेक करेंगे कंडीशन कैसे बनेगी, वो मैं बताऊंगा फिर आपको। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया सपोज 3, तो 3 में क्या दिखाएगा? ट्यूसडे, सही दिखा रहा है, ठीक है। अगर 1 की बात करें, 1 में क्या दिखाएगा? संडे, ठीक है। 2 में क्या दिखाना चाहिए? मंडे। अगर हम 7 की बात करें, 7 में क्या दिखाएगा? सैटरडे, ठीक है। अब मान लीजिए 8 में एंटर करता हूँ, अब क्या दिखाएगा ये? बात ये आती है ना, क्लिक करूंगा, अभी तो ब्लैंक दिखाएगा। ब्लैंक भी नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लैंक भी नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, मतलब दिखाएगा ही नहीं, समझो आप। जबकि इसमें यहाँ पे दिखाना चाहिए इनकरेक्ट वैल्यू या इनवैलिड ऑप्शन, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर यूजर को बता रखा है कि 1 से 7 के बीच में ही आपने एंटर करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा यूजर है जो कर देता है एंटर, तो वहां भी तो कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए ना इस कंडीशन में, तो उसके लिए हमें कंडीशन अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। 7 के जस्ट बाद एक कंडीशन आ जाएगी हमारी, इफ ए लेस देन 1, अगर ए की वैल्यू 1 से कम होती है, एक तो ये आएगी। एंड, अगर हम एंड की बात करें तो यहाँ पे ए एंड डी लिखा जाता है। लॉजिकल एंड की अगर हम बात करें, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एंड और नॉट, इन तीनों का क्या क्या वर्क रहता है? एंड ऑपरेटर जो होता है हमारा, ये कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है एक तरह का। एंड जो होता है ए एंड डी, कॉनकैटिनेशन भी काम करेगा और एडिशन करता है एक तरह से। एडिशन का मतलब ये हो गया, वैसे ऐड करना नहीं, कंडीशंस को एक साथ चलाना है। अगर हमने दो या दो से ज्यादा कंडीशन मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ मेरी काम करें, ठीक है, तो उसके लिए लॉजिकल एंड आता है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने बहुत सारी कंडीशंस लगाई है, उसमें से एक कंडीशन सही हो, फिर भी हमारा ये आउटपुट आएगा, तो उसके लिए और आ जाएगा। ये ए एन डी का यूज आपने देखा होगा, हमने वहां भी किया था एक्सेल के अंदर, याद आ रहा है? गेट्स वाले में क्या था? किसमें? सर जब हमने गेट वाला पढ़ा था, वन ऑन वाला, ऑन ऑफ वाला, वन वन करके। हाँ, ये आप लोग ने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। गेट वाला गेट्स के अंदर ही आता है एंड ए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ तो कंडीशन गलत हो जाएगी, मुझे और लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब यह हो जाएगा ना कि अगर ए की वैल्यू 1 से कम होती है या ए की वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या दिखाएगा? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट के अंदर इनवैलिड ऑप्शन, ये दिखाएगा हमें। अब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली ये सही बन गया, कोई भी इसमें एरर नहीं है, एरर तो पहले भी नहीं थी मतलब, ठीक है। कोई कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो छूट गई है, रह गई है। सॉरी। तो अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं F5 से। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ तो उसका पर्टिकुलर डे मुझे दिखा देगा, ठीक है। इनकेस अगर यहाँ पे मैंने 9 एंटर कर दिया होता तो क्या दिखाएगा? इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। या अगर मैं माइनस में कर देता या जीरो कर देता, मान लीजिए जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, तो इनवैलिड ही दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 करूं, खाली 3, 0 3 नहीं, 3 सही दिखा रहा है। अगर यही मेरी कंडीशन -3 हो जाती तो फिर क्या दिखाता? इनवैलिड ऑप्शन दिखाता। तो ऐसे ही हमारी कंडीशन काम करेगी, इफ का यूज करके हम इस तरह से यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिंपली मतलब आप यहाँ पे सीख रहे हो कि हमने इफ का कैसे यूज करना है विजुअल बेसिक के अंदर, VB.NET के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ये प्रोग्राम? एक बात बताइए हाँ बताओ।
सर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हम इनको ऐसे कैलेंडर्स बनाना है तो हम वैसे इसमें भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हो आप, मंथ के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो आप, मंथली वाला भी। तो फिर सर इसमें तो फिर हमें पूरी डेट्स लिखनी पड़ेंगी, एज इन जैसे अभी आपने 7 पे रोक दिया, हमें पूरा लिखना पड़ेगा एज इन मंडे, संडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे करके। इसमें फिर ऐसे नहीं बनेगा ना, वो प्रोग्राम दूसरा होगा। कैलेंडर वाला वैसे नहीं बनेगा, ये तो एक जनरल जैसे बताया मैंने आपको कि 7 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से बन गया हमारा 7, स्टॉप हो गया 7 में। अगर हम जैसे मंथ की बात करें कि मंथ का पता लगाना है, तो यूजर जैसे 1 से लेके 12 तक एंटर कर रहा है कोई भी वैल्यू, तो कौन सा मंथ है वो वहाँ पे दिखा देगा। एक ऐसे जनरल प्रोग्राम हुआ ये, इसको हम ये नहीं कह सकते कि रियल कहीं पे हम इसको एग्जाम्पल में यूज कर पाए। बस कंडीशन कैसे लगानी है वो चीज़ सीख रहे हैं इसके अंदर, कि वो कंडीशन हमारी कैसे काम कर रही है। एक ये चीज़ है हमारा इसमें, ठीक है। तो समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। इफ जो है हमारा यहाँ पे, इससे हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसका यूज किसके लिए होता है? कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए, कि कोई भी हमारी कंडीशंस है हमने उसको अप्लाई करनी है। किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे हर बार इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाए। नीचे आपने लिखा लेस देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में भी आ सकती है, या लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू की कंडीशन भी आ सकती है। नॉट इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे कैसे बनाया जाता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है। लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ लगा दिया, नॉट इक्वल टू यहाँ पे डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, तो कैसे आपने इफ का यूज करना है ये तो आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? समझ में आ गया ना? डीबग और स्टॉप, सर ये डीबग और स्टॉप डीबग कब कर रहे हो आप, पता नहीं। इसमें तो पता चलने वाली बात ही नहीं है, डीबग और स्टॉप डीबग इसका वही मत, आप नेम से इसको आइडेंटिफाई मत करो ना। नेम से आपको दिक्कत आ रही तो डीबग का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको रन कर रहे हैं F5, यही डीबग होता है। मैंने रन किया, प्रोग्राम रन हो गया, काम मेरा खत्म हो गया, तो जब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा ये डिबग हो गया। कोई अलग सा बटन, कोई अलग सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना है, डिबग वही होता है। अब यहाँ पे बटन बना दिए गए हैं इसके लिए, आप बटन से भी कर सकते हो। अब जब हमारा काम बिना बटन में क्लिक करे हो जा रहा है, बिना किसी ऑप्शन में जाए, थोड़ा लेंदी प्रोसेस से हट के हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, शॉर्टकट तरीके से हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत ही नहीं करनी है कुछ। ऐसे आप कर लो उसको, F5 से रन कर दो, और स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट की नहीं होती है, तो उसके लिए आप क्लोज कर दो फॉर्म को, स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। स्टॉप के लिए कोई शॉर्टकट की होती नहीं है, फिर भी देख लेते हैं अगर दिखाता है तो। नहीं दिखा रहा है जब अब अभी तो स्टॉप का बटन दिखा भी नहीं रहा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है बट वैसा स्टॉप नहीं है। देख लेते हैं, स्टॉप, स्टॉप का ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप रन नहीं करोगे। सपोज एक बार रन कर लेते हैं दोबारा से, अभी स्टॉप डिबगिंग का ऑप्शन आ गया है इसमें। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखें, हम चेक करें, शिफ्ट के साथ आ रहा है। वही मैं भी सोच रहा था कि शिफ्ट के साथ पॉसिबल हो सकता है। शिफ्ट प्लस F5 से आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप कर दीजिए। यही हमारा डिबगिंग और स्टॉप डिबगिंग होता है, कोई अलग सा मीनिंग नहीं है उसका। वो आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो उसमें, कंफ्यूज मत करो उसमें, फिर बाद में भी दिक्कत आई। सिंपली आपने कोडिंग लिखी, प्रोग्राम आपने बनाया, उसको आपने रन कर देना है। ठीक है, रन करने के बाद फिर आप जब क्लोज करोगे, वही हमारा स्टॉप डिबगिंग होता है, उसका अलग से कहीं यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इफ का कैसे यूज होगा ये मैंने आप लोगों को इसमें बताया है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? कैसे हमारा ये इफ स्टेटमेंट काम करता है, सबको आ गया समझ में?
दूसरा बताऊं फिर आगे। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनेगा वहां पे हम एल्स का भी यूज करेंगे। ठीक है, इफ के साथ एल्स का यूज करूंगा मैं। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, एक हमारा वहाँ पे डिवीजन में एल्स वाली कंडीशन आती थी कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 अगर होगी या इक्वल टू 60 होगा तो फर्स्ट दिखाता था। इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 45 तो सेकंड दिखाएगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 33 तब वहां पे क्या दिखाएगा, थर्ड। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा तो एल्स वाली कंडीशन में हम क्या दिखाते थे, फेल। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कैसे होगी वो देखते हैं। यूजिंग इफ एल्स। प्रोग्राम का लेआउट तो हमारा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बना था। ठीक है, कॉपी तो हमने किया नहीं, करना भूल गए। चलो अब दोबारा से बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सबसे पहले फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 26 कर लेते हैं इसको, और टेक्स्ट में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी नंबर। भाई यहाँ पे इतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर देते हैं। एक लेबल हमारा बन जाएगा रिजल्ट के लिए। ठीक है, एक आ जाएगा रिजल्ट के लिए। क्या रिजल्ट रहेगा। अब इनपुट लेने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं और फॉन्ट साइज पहले इसका हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। 26 रखते हैं इसका भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर देते हैं रिजल्ट के लिए। थोड़ा इसका साइज बढ़ा सकते हैं। और नीचे एक हमारा बटन बन जाएगा। 2 बटन भी बना सकते हो, 3 बटन भी आप बना सकते हो। इससे पहले प्रोग्राम में आप लोगों को मैंने बताया भी है कि रीसेट बटन बनाना है, कैंसिल बटन बनाना है या एग्जिट बटन बनाना है। ठीक है, और एक बटन तो हमारा कैलकुलेशन के लिए बनेगा ही बनेगा, वो तो बनाना ही है आपको। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका हम। ट्वेंटी टू कर लेते हैं और टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बटन 1 की जगह क्या आ जाएगा, फाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं ऑड नंबर इवन नंबर फाइंड करने वाला प्रोग्राम। एक हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, या कोई भी यूजर नंबर एंटर करेगा तो हमारा जो एक प्रोग्राम है वो बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अब वैसे तो देखो, ये चीज इजीली पता लग जाती है, देखते ही आप पता लगा सकते हो उसके बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रोग्राम की बात करें कि प्रोग्राम कैसे बनेगा इसका, तो उसके लिए तरीका हमारा यही होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। तो कोडिंग ओपन कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्म में चेंज कर लेते हैं पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट में, ऑड इवन कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा ऑड इवन गई है। फाइंड में डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वेरिएबल्स की जरूरत होगी। कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे हमें यहाँ पे बताइए, इसमें कितने वेरिएबल चाहिए हमें। दो। दो किस किस के लिए, देखो रिजल्ट जो हमारा दिखेगा यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं पहले हम, ए एज इंटीजर इसको हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ए में हम वैल्यू स्टोर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की। ठीक है,
उसके बाद हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी? इवन नंबर कैसे डिफाइन करोगे? कौन सा नंबर होता है इवन नंबर? डिविजिबल बाय 2। अच्छा, डिविजिबल बाय 2 मतलब 3 भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा ना 2 से डिवाइड करके। अच्छा, पूरी कंडीशन बताओ ना फिर। ठीक है, कंडीशन सही बताइए आपने कि ऐसे नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आएगा 2 से डिवाइड करने पे, तो क्या कंडीशन बनेगी? इफ ए मॉड, रिमाइंडर के लिए मैंने आपको बताया था मॉड यूज करते हैं हम यहाँ पे। इफ ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0, कि अगर ए को हम 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो उस टाइम पे क्या दिखाएगा वो? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में दिखाएगा नंबर इज इवन। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसके लिए एल्स लगाऊंगा मैं। एल्स में क्या दिखाएगा? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में नंबर इज ऑड आ जाएगा। भाई इतना ही आपको करना होगा, इतना छोटा सा ही प्रोग्राम है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कंडीशन कैसे बनेगी समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का समझ में नहीं आया सर। कहीं पे क्यों वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं आता आपको? वेरिएबल डिक्लेयर पहले ही बताया था। नहीं वो तो कहीं पे एक ले रहे हैं कहीं पे 2 ना, वो कैसा है ये देखो। अब रिजल्ट यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन करके दिखाना है या सीधे दिखाना है? बताओ कैसे दिखाना है? हमने रिजल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ दिखाना है ना, टेक्स्ट वैल्यू। टेक्स्ट वैल्यू दिखानी है तो आप वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप वहाँ पे एडिशन करके दिखा रहे हो, उस एडिशन को कहीं आप किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो, तब वहाँ पे अलग से वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक ले रहे हैं हम, सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट वैल्यू दिखा रहे हैं। टेक्स्ट वैल्यू को आप डायरेक्टली दिखा सकते हो विदाउट एनी वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सेव कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे और रन कर लेते हैं। आज एंटर एनी नंबर, सपोज मैं एंटर करता हूँ 568। अब वैसे तो पता है कि इवन नंबर है, फिर भी हम फाइंड तो कर ही लेते हैं, सही दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर ये 567 होता, ये कौन सा नंबर है? इवन है, ऑड है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड ही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम हमारा सही है, कोई एरर नहीं दिखा रहा। कोई भी बड़ा नंबर, कैसा भी नंबर आप ले लो, वो आपको वहाँ पे दिखा देगा नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? बताइए, समझ में आ गया ना? कोई डाउट है किसी को? कैसे हमारी कंडीशन काम कर रही है ये समझ में आया? सर हाँ हिमांशी बताओ। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन जो पहले वाला आपने बताया ना अभी, जो जिसमें हम डे फाइंड कर रहे थे, उसमें हम अगर बेसिकली अगर हम month वाला बनाए तो वो इससे बन सकता है डॉट नेट में ही? हाँ हाँ, मंथ वाला भी तो वैसे ही बनेगा। सर वो उसका तो हम वैसा एक जनरल प्रोग्राम है ना, उसमें इफ कैसे काम करता है वो दिखाया था मैंने आपको। ये कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है कि कहीं पे रियल एग्जांपल में कहीं पे यूज हो उसका, वैसा प्रोग्राम नहीं है कोई वो। कंडीशन कैसे काम करती है वो समझाने के लिए आपको प्रोग्राम बताया। फिर उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि ऐसे एग्जांपल और क्या पॉसिबल हो सकते हैं। आप मंथ के लिए भी बना सकते हो कि यूजर से आपने बोला 1 से 12 तक कोई वैल्यू एंटर करो, कोई नंबर एंटर करेगा यूजर, तो कौन सा मंथ है उसके बेसिस में उसके रिगार्डिंग आप बता दोगे। ठीक है, बट एक्चुअल में तो नहीं दूसरे सर, एज इन नॉट, हम्म मैं एज इन ईयर में नहीं बात कर रही थी सर। हम्म
मैं मंथ के डेज की बात कर रही थी, जैसे आपने अभी सिर्फ एक हफ्ते का जैसे बनाया था ना, हाँ वही तरीका रहेगा उसके लिए भी, मंथ के डेज ही दिखाएगा, मंथ के जैसे डे मैं दिखाना है 30 ना या आपने। 31 डेज पे बनाया। अच्छा वैसे मतलब पूरा आप खाली जो नंबर वाली डे हाँ डे हाँ कह रहे हो आप, डेट मतलब जो है उसकी बात कर रहे हो आप। हाँ सर, मैं पूरे मंथ की वैसे बात कर रही थी। वो फिर हमारा एक रियल टाइम प्रोग्राम हुआ फिर उसमें तो, क्योंकि जो अभी प्रोग्राम हम बना रहे हैं ये रियल टाइम तो है नहीं। अब ये पता कैसे लगाएगा कि उसमें कुछ भी दे दो आप, वो तो अपने हिसाब से दिखाएगा, जो हमने दिया वो दिखाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे मैं आज की डे वहाँ, आज की डेट एंटर करता हूँ, या तो डेट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, पूरी कंप्लीट एक डेट लेके करना पड़ेगा, तब होगा फिर वो अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, वो फिर आगे आएंगे इस टाइप के, वो मैं बता दूंगा वैसे तो, इस टाइप के बताया तो नहीं है मैंने, बता दूंगा मैं कैसे होगा। वहाँ पे डेट लेके करना पड़ेगा हमें। तो अगर आप कोई, अगर यूजर कोई पर्टिकुलर डेट वहाँ पे एंटर करता है, उसके लिए फिर हम यहाँ पे डेट टाइम पिकर का यूज कर लेंगे, या तो एक कंपोनेंट है हमारा यहाँ पे, डेट पिकर आता है ना यहाँ पे, चेक करते हैं कहाँ पे है ये मंथ कैलेंडर वाला, देखते हैं, ये आ गया जैसे, फिलहाल के लिए यहीं पे लगा देता हूँ, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट विदाउट कोडिंग तो काम करेगा नहीं क्या, एक मैं सैंपल बता दिया आपको कि कैसे होगा, इससे हम कर सकते हैं चीज। ठीक है, ऐसे आप सिंपली करना चाह रहे हो ऐसे नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट भी नहीं दिखाएगा, गलत दिखाएगा। ऐसे तो आप कब तक लिखते रहोगे, कितने सारा कोड कोड आप लिखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कोई देखूंगा उसका और कोई सिंपल तरीका मिल जाए तो आपको बता दूंगा, चेक करके कोई ट्राई करके देखूंगा एक बार में खुद से ही। ठीक है, अभी तो आप ऐसे ही ट्राई करना, अभी तो आपने उसका यूज करना सीखना है, अदर कंडीशंस तो फिर आते रहेगी ना, अदर प्रोग्राम तो बनते रहेंगे फिर। बेसिक यही है कंसेप्ट कि आप लोगों को उसका यूज करना आ जाए, कैसे हम यहाँ पे इफ का यूज कर रहे हैं, कैसे इफ एल्स का यूज होगा, एक हमारा नेस्टेड इफ एल्स आता है, वो प्रोग्राम मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, आज तो नहीं, आज मैं 2 ही प्रोग्राम बता रहा हूँ उसमें। इससे रिलेटेड और क्या प्रोग्राम बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ एल्स का प्रोग्राम, एक तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम यही आ जाता है। ठीक है, इफ एल्स का तो प्रोग्राम वैसे यही है, पॉसिबल तो और भी हैं, लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाना हो तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं फिर हम, वो तो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, अभी नहीं आएगा। ठीक है, और इफ के थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हो। इफ के थ्रू क्या प्रोग्राम बन सकता है, आप इफ के थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि जैसे आपने यूजर से बोला 1 से लेके 7 तक या 1 से लेके 5 तक नंबर एंटर करो, एक मैं फॉर्म का डिजाइन बना के दिखाता हूँ, उसकी कोडिंग नहीं बताऊंगा, उसकी कोडिंग आप लोग ट्राई करना। अब आप में से कई लोग एप्लीकेशन मुझसे ले जा चुके हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिनके पास नहीं है आके आप मुझसे एप्लीकेशन के ले जा सकते हो। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके आप फिर काम करके देखना, इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं, कोडिंग में चाहे उसकी कल बता दूंगा, अभी फॉर्म का लेआउट में दिखा रहा हूँ, अभी आप लोग खुद से उसको ट्राई करना, इफ एल्स का यूज करके आप कैसे बना पाते हो। ठीक है, कितना आप लोगों को प्रोग्रामिंग करना आ पा रहा है, ये थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसका नाम रखते हैं मल्टी चॉइस प्रोग्राम, लेकिन अब पहले ही रखा हुआ है इसका नाम, ऐसे करते हैं मल्टी चॉइस इफ कर देते हैं, खाली इफ का ही यूज हो रहा है इसीलिए। लेआउट क्या बनेगा वो मैं बता देता हूँ, बाकी और चीजें आपको करनी होगी। लेबल रहेगा एक तो हमारा उसमें, ठीक है, उस लेबल में आप लिखा हुआ दिखाओगे, एंटर योर चॉइस
फ्रॉम 1 to 5 या 1 to 3, जो भी चॉइस आप देना चाह रहे हो वो चॉइस रहेगी वहाँ पे। ठीक है, अब क्या चॉइस है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या चॉइसेस हैं ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉन्ट साइज इसका थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, 22 रख लेते हैं। क्या चॉइसेस हैं, ये टेक्स्ट में जाके चेंज होगा। ठीक है, ये एरो जो आ रहा है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एक बार। तो 1 करके दिखाओगे आप, जैसे 1 में आपने दिखा दिया एडिशन, 2 में आपने दिखा दिया सब्ट्रैक्शन, फिर 3 में आपने दिखा दिया, दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, टाइप कर रहा हूँ, थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये ऑप्शन आएगा, जो एरो आता है इसमें आपको टाइप करना होगा। ठीक है, 3 में जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 4 में डिवीजन। ठीक है, 5th चॉइस हमारी एग्जिट के लिए भी आ सकती है, एंड के लिए भी आ सकती है, कि यूजर एग्जिट करना चाह रहा है, गलती से रन हो गया उससे, उसको एग्जिट करना चाह रहा है, तो चॉइस दे सकते हो आप। कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ये चॉइसेस हमारी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अब ये चॉइसेस हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, हमें डिस्प्ले कर रहा है मतलब यूजर को भी डिस्प्ले करेगा। तो यूजर एक चॉइस एंटर करेगा वहां पे, किसमें, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका साइज भी हम बढ़ा देते हैं, इसका साइज रखते हैं फॉन्ट साइज 22 रख लेते हैं इसका भी। तो यूजर अपनी चॉइस यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, अब उसके बेसिस में एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यूजर से 2 नंबर भी एंटर करवानी पड़ेंगे, जिसके बेसिस में ऑपरेशन करोगे ना परफॉर्म। ठीक है, ये भी तो करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज कर लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, पेस्ट करते हैं, एंटर सेकंड नंबर। अब इसके लिए भी हमें बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बॉक्सेस बना लेते हैं यहाँ पे 2। इसको ही हम कॉपी कर देते हैं। तो 2 हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये हो गया, इनको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हमारा नीचे एक बटन आ जाएगा, 3 बटन बना सकते हो, अभी मैं सिंगल ही बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि कौन सा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ कैलकुलेट, कि हमने क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्वेंटी, ये लेआउट बनेगा, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, ये आपका लेआउट बनेगा। आप लोग बना के देखना इसको, प्रोग्राम को इफ एल्स का यूज करना है इसमें, आपने इफ एल्स नहीं, खाली इफ का यूज करना है। कैसे, पहली कंडीशन बनेगी हमारी, इफ ए इक्वल्स टू 1, की अगर यूजर 1 एंटर करता है चॉइस में, ठीक है, तो तब जाके यहाँ पे वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंटर करेगा और कैलकुलेट में क्लिक करेगा, तो 1 उसने एंटर किया है यूजर ने। सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर उसने पहले भी एंटर कर दिए, चॉइस को उसने बाद में एंटर किया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि उसने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है। तो 1 एंटर किया, ऐड हो जाएगा, 2 एंटर किया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 एंटर करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा प्रोग्राम बनेगा, इसमें कंडीशन वैसी ही लगेगी जैसे इससे पहले मैंने आपको बताई थी। अब आप लोग ट्राई करके देखना किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें आ रही है करने में कि कैसे बनेगा ये प्रोग्राम। नहीं आएगा बिल्कुल समझ में तो तब फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। अभी आप लोग ट्राई करोगे इसको, ठीक है? तो इसको आप करके देखना। आज के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगा इसमें। आज हम थोड़ा जल्दी क्लास शुरू करेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर इसका। नीचे बटन, सर हाँ, ये नीचे एक ही बटन बनाना ना वैसे हमें? 3 बना देना, 3 ज़्यादा सही रहेंगे। मैंने एक तो एक सैंपल के लिए बना दिया ना कि बटन रहेगा नीचे करके, आप 3 बना देना। से सर एक क्लियर, एक मतलब एक कैलकुलेट आ जाएगा। कैलकुलेट का बन जाएगा। हाँ, एक कैलकुलेट आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा रीसेट, क्योंकि रीसेट भी ज़रूरी होता है ना। अब बार बार तो वैल्यू डिलीट नहीं करोगे उसकी, तो रीसेट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? रीसेट के अलावा एक और बटन बन जाएगा हमारा यहाँ पे एग्जिट का। एग्जिट आ जाएगा, या END, जो भी आप लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है? ये आ जाएगा समझो आप लेआउट। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको आप बना के देखिए फिर। घर पे बनाइएगा, मतलब आज तो अभी तो नहीं, घर पे बनाइएगा। और जिसका बन जाएगा वो अपने स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकता है, ठीक है? नहीं बनेगा तो कल तो मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा ही बताऊंगा कैसे होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हटा दूं, मैं स्क्रीन को यहाँ से हटा दूं। आज फिर हम इतना ही करेंगे, इन्हीं को आप ट्राई करना। कुछ और कहना तो नहीं किसने, कुछ और पूछना तो नहीं है? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन को, ठीक है?